दोस्तों नमस्कार, सुबह का नमस्कार। यह छोटा सा क्लिप और वीडियो बिहार चुनाव पे है जो मैं बनाकर पोस्ट कर रहा हूँ। किसी पार्टी पक्ष के लिए नहीं है, बस एज ए पब्लिक ऑफ स्टेट और एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में कोई भी सरकार आए, अभी जो बिहार की मूलभूत समस्या है, जो ज़रूरतें हैं, वो ये है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाए। आईटी पार्क बने, फार्मा इंडस्ट्रीज़ की कुछ कंपनी लगाया जाए वहाँ पे। पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था, जितनी बेसिक चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुकी हैं। अब वहाँ पे जो ज़रूरत है वो यही है कि कुछ कंपनी, कुछ इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर सेटअप किया जाए। बिहार का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो आज भी जहाँ पे उद्योग धंधे, कल कारखाने कम हैं और हाउसिंग सोसाइटी के भी कुछ काम होने चाहिए वहाँ पे, जो कि नहीं हो रहा है। इस बीच में सब लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है और अभी चुनाव आने वाला है बिहार का और मोदी जी भी जा रहे हैं, बीजेपी भी दमखम लगा रही है। वहाँ पे एक प्रशांत किशोर है जो अपनी पार्टी बनाए हुए हैं। पिछले 2-3 साल से प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरा उम्मीद है कि वो एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि वो बहुत सुलझे, पढ़े लिखे, समझदार लग रहे हैं बाकी अन्य दूसरी पार्टियों से। और वो काफ़ी पहले से भी राजनीति में एज ए कंसल्टेंट काम कर चुके हैं, तो उनकी राजनीतिक सूझबूझ बहुत अच्छी है और बहुत मैच्योर और बहुत एजुकेटेड हैं। उनको सब्जेक्ट मैटर की पकड़ है और वो जनता के सेवा के लिए आगे आते हैं, ऐसा आए हैं। इससे पहले बता दूं दोस्तों, वो यूके भी रह चुके हैं, एक अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं और काफ़ी स्टेट्स के चुनाव में भी दूसरे अन्य लोगों को जिता चुके हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर अगर मुश्किल से भी 40 सीट निकाल लेते हैं या 45 सीट निकाल लेते हैं या 50-55 सीट भी निकाल लेते हैं तो एक बहुत बड़ी दावेदारी हो सकती है, क्योंकि 2005 से वहाँ पे बीजेपी है, नीतीश बाबू हैं और नीतीश जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन चूँकि लगातार नीतीश जी रहे हैं, लगातार बीजेपी रही है, तो अब जनता वहाँ पे एक चेंज के रूप में स्टेट को देखना चाह रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से रास्ते दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे हैं। पहला रास्ता ये है कि बीजेपी अपने खुद के एक अच्छे कैंडिडेट को एज ए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट खड़ा करे, क्योंकि उनके पास टैलेंट हब है। बीजेपी को खुद के अपने इंसान को, अपने लोगों को आगे लेके आना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास इतने सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं जिनको आगे लेके आए, जो बढ़ते बिहार को मॉडर्नाइज बिहार करे और थोड़ा इंडस्ट्रीज पर फोकस करे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है प्रशांत किशोर। अगर वहाँ की जनता, ये लोग बहुत सारी पार्टियाँ बन चुकी हैं, अगर कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा, अगर प्रशांत किशोर मुश्किल से भी 40 सीट लेके आ गए या 50 सीट लेके आ गए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। तो यही 2 ऑप्शन पॉजिटिव है, सकारात्मक है। या तो बीजेपी खुद की अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लेके आए, नीतीश जी को कोई अन्य दूसरा पोस्ट दे दे, ऐसा कुछ करना चाहिए बिहार के विकास के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यह क्लिप या वीडियो मैसेज और संदेश जन जन तक पहुँचे, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत टैलेंटेड है और बीजेपी उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो बीजेपी को खुद के अपने लीडर को प्रमोट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पिछलग्गू नीतीश जी के अपने लीडर को आगे परस्यू करो, उनको लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे अन्य स्टेट में तो बीजेपी अपने खुद के मिनिस्टर को ही, खुद के कैंडिडेट को ही मिनिस्टर बनाती रही है, तो वही चीज़ बिहार में भी करना चाहिए, क्योंकि 2005 से 2005 से बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार है। तो कोई भी इफ बट लेकिन परंतु नहीं चलेगा। अब बिहार को इंडस्ट्री चाहिए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम चाहिए, हाई एजुकेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, और आईटी पार्क, मैं फिर से लास्ट में बोलूँ, आईटी पार्क की ज़रूरत है, एआई लैब की ज़रूरत है,
फार्मा इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप करने की ज़रूरत है। और बाकी सब आप लोग समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य क्लिप में, अन्य मैसेज के द्वारा आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।